इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज इससे पहले ध्रुव राठी ने द केरला स्टोरी मूवी के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसका पूरे वीडियो में यही आउटकम था कि द केरला स्टोरी जो मूवी है उसमें सिर्फ कुछ नंबर्स को दिखा के 32,000 जो लड़कियां हैं उनके स्टोरी के बारे में फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ध्रुव राठी ने केरला स्टोरी पर क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। सुराही की यह तस्वीर शेयर करते हुए आप भी तो गलती नहीं कर रहे। वामपंथ और आतंकवाद की जिसने चाटी वही है अनपढ़ गवारों का मसीहा ध्रुव राठी। आइए धागा खोलते हैं। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बेवकूफ को आज तक फोर्सफुल कन्वर्जन और लव जिहाद के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं आया। मूवी में दिखाया गया कि किस प्रकार से मुस्लिम यूथ ने हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को प्यार में फंसाकर इस्लाम में कन्वर्ट किया और ये अपनी वीडियो में स्टेटमेंट दिखा रहा है, आर्टिकल दिखा रहा है वो जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो इसमें मुझे बताइए कि लड़की ने कहा बोला कि जो 32,000 महिलाएं दफन है वो सिर्फ भारत से आई हुई महिलाएं हैं, ये तो कहीं मेंशन नहीं है। अच्छा, जो फ्रीडम स्पीच का जो झुंझुना उठा के चल देते हैं वो आखिर कैसे कह सकते हैं कि इस फिल्म को बैन की जाए? क्यों की जाए? क्या फिल्म मतलब बन गए लाके सिनेमा हॉल में डाल दी? ये प्रोसेस है क्या? ध्रुव राठी जैसे लोगों से तो हमें कोई उम्मीद थी ही नहीं। हालांकि उसके झूठों से भी हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से बिजनेस के ऊपर ज्ञान देने वाले लोग भी आजकल लव जिहाद के ऊपर अपनी कुबुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे हमें काफी हताशा हुई है। वो वीडियो दिखाया कि उन्होंने कहा असेंबली में कि 2006 से 12 के बीच में 2667 लड़कियों ने इस्लाम में कन्वर्जन किया था, धर्मांतरण किया था। अब ध्रुव राठी इसके बाद में पूछते हैं कि बताइए इसमें उमन चांडी जी ने कहाँ पर कहा कि ये फोर्स कन्वर्जन हुआ था? बताइए इसमें कितनी लड़कियां आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी? और उमन चांडी जी ने तो कहा कि हम फोर्स कन्वर्जन होने नहीं देंगे। भैया ध्रुव राठी, सबसे पहली बात तो कितनी लड़कियों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया? जो प्रश्न आपने पूछा, आईएसआईएस एक्टिव ही विशेषतः 2013 के बाद में हुआ। ध्रुव राठी का जो वीडियो सामने आया है उसके ऊपर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। भाई अगर हम एक नज़र से देखें तो ये कॉन्क्रीट फैक्ट्स के साथ में बातों को एक एक करके सामने रखा गया है। लेकिन जब हम लोग इमोशनल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक विरोधाभास उत्पन्न करती हुई भी दिखती है। अगर हम फैक्ट्स की ही बात करें और ऑफिशियल डेटा जो आते रहते हैं उनकी ही बात करें तो मेरे शहर भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी जो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक रही थी। उसमें सरकार की तरफ से क्लेम किया गया था कि कुछ 3-3.5 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके कमिंग फॉलोइंग डेज में 15,000 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा है उसके मुताबिक उसी समय पर 20 से 25,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और आप यकीन मानिए, जो लोग भोपाल में उस समय रह रहे थे, जो लोग उस समय इतने परिपक्व थे कि जो घटना हुई है उसको समझ सकें, यदि आप उनसे भी जाकर पूछेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 से 35,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन आप किसी भी संवेदनशील घटना के ऊपर जो ये बस का प्रयोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं या सिर्फ का प्रयोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अपने आप में आपकी ही असंवेदनशीलता को दिखाता है। अगर हम लोग कुछ सवालों की ही बात करें तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि अगर ये कहानी वाकई में इतना बड़ा झूठ है तो फिर पब्लिक उससे इतना इमोशनली कनेक्ट कैसे हो पा रही है? हम लोग किसी भी कहानी से तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हम कुछ वैसा ही अपने इर्द गिर्द होता हुआ पाते हैं। राठी जी ने कितना गलत बोला है केरला स्टोरी के बारे में, जो कि ऑपोजिट बोला एक तरीके से। और मैं देख रहा हूँ हमारे 95% भाई के कमेंट कौन सी कम्युनिटी के थे, कौन से किसके सपोर्टर थे। मेरे फेवरेट राठी जी बहुत अच्छे यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है भाई, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं। और सो कॉल्ड जिसकी जनता भी वैसी है वही, हम तो एक क्लास हैं, ये है वो है। असल में जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में तो आपको पता होता कि वो कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। मतलब एकदम से ना वो ये बोलता कि ये सही है ना ये गलत है, धीरे धीरे माइंड वॉश होती है ना, कि फैक्ट्स भी बता दिए, सारी चीज़ बता दी, पर हर चीज़ मोड़ तोड़ के किसी चीज़ को अगर उसे अच्छा बताना है ना तो वो दूसरी की बुराई कर देगा। हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है वो चांस? ये तो कुछ इस तरह नहीं होगा कि जैसे नॉर्वे कंट्री है और मैं नॉर्वे के न्यूज़पेपर्स फॉलो करके उनके आर्टिकल्स को पढ़ के और नॉर्वे वालों को समझाऊंगा कि भाई तुम्हारे देश में चल क्या रहा है। भाई ने केरला स्टोरी की जो वीडियो डाली उसमें सारा कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करी कि इतना बड़ा झूठ बोलो। स्टैटिस्टिक्स की बात करता है ना भाई, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता हूँ। 2011 के सेंसस थे, 2001 के सेंसस थे। इन सेंसस के हिसाब से 12.23% ग्रोथ हुई है मुस्लिम्स की, हिंदुओं की ग्रोथ हुई है 2%, के आसपास, और क्रिश्चियन की तो बहुत ही ज्यादा कम, 1.38%। 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, सिर्फ 3 के साथ। अब इस भाई ने अपनी पूरी वीडियो में ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि 32,000 लड़कियां नहीं थी, 3 लड़कियां थी, सिर्फ 3। तो भाई नंबर्स की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है 32,000 ने 3 के ही साथ हुआ ना, ये हो रहा है ना। आज ये नंबर अगर 32,000 नहीं है तो कल तो पक्का होगा ना। लव जिहाद का भी नंबर इसी तरह से था 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, जब ये सबसे पहली बार ये टर्म आया था। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनाने लायक है, अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के। एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है। केरला स्टोरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलने वाले इस वीडियो से दूर रहे दोस्तों, क्योंकि हम तो ठहरे श्री राम के भगत, हमें केवल श्री राम के आशीर्वाद की फंडिंग आती है। कोई लेफ्टी सेफ्टी हमें कोई फंडिंग नहीं भेजता हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है ना दोस्तों? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। आपको बताता हूँ ध्रुव राठी माइंड वॉश कैसे करता है। सबसे पहले अभी रिसेंट का एग्जांपल उठा के ले लेते हैं। केरला मूवी को उसने प्रोपेगेंडा मूवी बताया है, बिल्कुल साफ साफ बताया, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। पहले उसने हिटलर का एग्जांपल दिया, पहले उसने मूवी के सभी सही फैक्ट्स रखे, हाँ भैया ये मूवी तो सच्ची है, पर
आखिरी तक आते वक्त उसने अपनी वीडियो में उसको एक प्रोपोगेंडा मूवी साबित कर दिया, उसके फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके, उसके फैक्ट्स को एडिट करके। के कारण हमारी भोली भाली ऑडियंस को लगता है कि ये बंदा तो एकदम ठीक बोल रहा है। चलो मूवी को छोड़ दो, 1% हम मान लेते हैं ध्रुव राठी भाई के कहने से मूवी प्रोपोगेंडा है। असल जिंदगी में आ जाओ, ऐसे कितने लफ्ज़ के केस है जो हमें पता भी नहीं चलती है। अगर आपको ये केरला मूवी प्रोपोगेंडा मूवी लगती है तो अफसोस है मुझे ऐसी सोच पर और ऐसे इंसानों पर जो इस मूवी को एक प्रोपोगेंडा मूवी बना रहे हैं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।